तो ऐसी नैमिषारण्य की भूमि है और नैमिषारण्य की भूमि पर महाराज संत महापुरुष सब एकत्रित हो रखे हैं और श्री शौनक जी महाराज खूब यज्ञ करके बैठे। यज्ञ करते 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 उनकी जो दाढ़ी है उसमें राख जमा हो गई, इतने यज्ञ करे उन्होंने। शौनक जी यज्ञों में लगे पड़े हैं, जितने ऋषि सब यज्ञ कर रहे हैं, तभी सूत जी महाराज का वहां पर आगमन होता है। सूत जी महाराज का जैसे आगमन हुआ मानो कोई परमहंस सा आ गया। जैसे वो आए हैं सबकी दृष्टि उधर घूम गई, भैया ये कौन आ रहा है जिसके अंदर सुखदेव का तेज दिख रहा है। जब ध्यान से देखा तो देखा ये तो श्री सूत जी महाराज हैं। रोमहर्षण सूत जी महाराज का आगमन हुआ है और जैसे आए हैं तो व्यास आसन पर बैठ गए हैं। शौनक जी की कामना करी, शौनक जी कहाँ हैं? तो शिष्यों ने कहा शौनक जी तो अभी यज्ञ कर रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा अब कह दो उनको कि यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, इसीलिए अब इन यज्ञों की कोई आवश्यकता नहीं। ऋषि गए हैं और श्री शौनक जी को बुलाया है। शौनक जी आए हैं और श्री सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। अब यहाँ पर श्री गुरुदेव की कृपा दिखती है। ये पूरा प्रसंग इसीलिए बताया गया कि आपके गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़े। श्री सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं, 15-16 वर्षीय हैं। जाति कुल का भी वेद करेंगे तो भी छोटे ही पड़ेंगे। अयोनिज हैं फिर भी ब्राह्मणत्वहीन हैं। इतना सब होने पर भी शौनक जो ऋग्वेदीय ब्राह्मण है वो बैठकर उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों का वंदन कर रहे हैं, उनके चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं, धो रहे हैं। क्यों धो रहे हैं? तो भैया इसके मूल में गुरु कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव की कैसी कृपा? श्री सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन है? श्री सुखदेव जी हैं। तो वो यह मान रहे हैं कि मानो सूत जी के रूप में साक्षात सुखदेव जी महाराज का ही आगमन हुआ है। ऐसी बड़ी सुंदर गुरु भक्ति दिखती है। सनातन साहित्य में श्री भगवत्पाद शंकराचार्य जी के एक शिष्य हुए, उनका नाम तोटक था। पहले सन्यास के उनका नाम गिरी था। तो वो जाते रमण करते। उन दिनों शंकराचार्य जी महाराज भारतवर्ष की यात्रा कर रहे थे तो बद्रीनाथ आए हुए थे। साथ में पद्माचार्य, सुरेश्वराचार्य, ऐसे बड़े बड़े आचार्य संघ थे। शंकराचार्य जी बैठते और बड़ी सुंदर चर्चाएं करते, बड़े ज्ञान की चर्चाएं करते, पर तोटक को बिना बुलाए नहीं करते। पहले तोटक को बुला लेते। और तोटक का काम क्या था? काम था उसका झाड़ू पोछा लगाना, साफ सफाई करना, गुरु जी के कपड़े धोना, ये कार्य था। तो अन्य शिष्यों को लगा कि गुरुदेव इसी को क्यों बुलाते हैं। एक दिन तोटक को आने में बड़ी देर हो गई तो शिष्यों ने कहा कि गुरुवर आप शुरू कर दीजिए ना। ये तोटक तो वैसे भी मंद बुद्धि है, कुछ जानता है नहीं, घर के काम करता रहता है। तो शंकराचार्य जी ने मना करा, नहीं पहले तोटक आ जाए उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो शिष्यों ने संकेत में, अब ज्ञानी जन है तो ज्ञान में ही गाली देते हैं, तो शिष्यों ने अपनी नजरें फेरी और दीवार की ओर इशारा करा। सारे शिष्य मुस्कुरा गए, बोले दीवार का अर्थ क्या है? दीवार माने जड़ वस्तु। दीवार में कोई दिमाग थोड़ी ना होता, बुद्धि थोड़ी ना, दिल थोड़ी ना है। तो ऐसे जैसे दीवार है इसका कोई काम नहीं है, रहेगी पड़ेगी सड़ेगी, ऐसे ही तोटक है। यो मानकर हंसने लगे। श्रीपाद शंकराचार्य जी ये भाव समझ गए। जैसे तोटक आए हैं तो उनसे कहा, तोटक तुमने क्या ज्ञान अर्जित करा, मुझे ये बताओ। कौन से ज्ञान को तुम पाए गए, इस बात का मुझे वर्णन करो। मैंने जो जो श्रुतियां तुमसे कही, जो जो वेद वाक्य कहे, उन वेद वाक्यों को पुनः प्रस्तुत करो। तो तोटकाचार्य जी बड़े दैन्य हैं, अपने गुरुदेव को सर्वस्व मानते हैं, गुरुदेव को ही भगवान मानकर बसते हैं, उनके कोई और इष्ट नहीं है, गुरुदेव ही उनके ईश्वर हैं। श्री तोटकाचार्य जी महाराज बोले कि विदिता अखिल शास्त्रा सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलम चरणम भव शंकर देशिक में शरणम। विदिता न मया
विशदैक कला न च किंचन कांचनमस्ति गुरुः द्रुतमेव विदेहि कृपां सहजां भव शंकर देशिक में शरण। श्री तोटकाचार्य जी ने कहा, महाराज विदिता न मया, मुझको कुछ नहीं आता है। विशदैक कला, ना कोई कला पता है, न च किंचन, शंकराचार्य जी से कह रहे हैं मुझे कोई किंचन मात्र थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, और कांचनमस्ति गुरु, और ना ही मेरे पास कोई बहुत बड़ा पैसा है, ना ज्ञान है और ना धन है। द्रुतमेव विदेहि कृपाम सहजाम, जो है प्रभु आपकी कृपा है। भव शंकर दैशिक में शरणम, हे भगवत पार गुरुदेव शंकराचार्य आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बार बार ऐसी प्रार्थना करने लग गए। शंकराचार्य जी ने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रसन्न हुए, सारे शिष्यगण को भी लगा कि भैया संस्कृत में इतनी सुंदर इसने स्तुति गाई, पर अभी भी किसी के मन में कोई बैर भाव न रह जाए। शंकराचार्य जी ने कहा अभी इससे काम नहीं चलेगा, जो मैंने ज्ञान तुम्हें दिया उसका सार प्रस्तुत करो। तब श्री टोटकाचार्य जी ने श्रुति सार ग्रंथ की रचना की। उसमें सारे वेद मंत्रों का सार शुक्तियों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से एक एक लाइन में प्रस्तुत करा, और जब उसको पढ़ा तो सबको भाव हुआ, भैया ये तो बड़े ज्ञानी हैं। देखिए, जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो भक्त नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है ये होना, क्योंकि वो ज्ञान में उन्मत्त है, तो उसका भक्त बनना कठिन है। और जो भक्त होगा उसके लिए ज्ञानी बनना कठिन है। ये दोनों दो ध्रुव हैं, इनका मिलना कठिन होता है। पर शिष्यगण सोचकर बड़े आनंदित हो रहे हैं कि टोटकाचार्य जो हैं ये ज्ञानी भी हैं, ज्ञानी है इसीलिए इतने बड़े ग्रंथ रच डाला, और भक्त भी है, गुरु का भक्त भी है। सच्चा श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसके अंदर ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो। केवल ज्ञान ज्ञान है तो उसको नास्तिक होने में कोई देर नहीं लगती। ज्ञानी पुरुष बहुत जल्दी नास्तिक हो जाएगा, क्योंकि वो तो ज्ञान के अभिमान में मगन है। और भक्त पुरुष का ज्ञानी होना बड़ा कठिन होता है, पर इसका समन्वय दिखता है तो टोटकाचार्य जी में दिखता है, और श्रीमद् भागवत में सूत जी महाराज में दिखता है। सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हुए श्री शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः श्रेयसां यद् भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम्। इतनी सारी बातें कह दी। पहले क्या कह रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हमारे यहाँ परंपरा है, कोई प्रश्न पूछा जाए तो जिस श्रेष्ठ व्यक्ति से पूछ रहे हैं सीधे नहीं महाराज जी ये प्रश्न है, ऐसे नहीं। परंपरा क्या है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। पहले उसकी स्तुति करी जाती है, महाराज जी हमने आपको सुना है, हाँ आपकी बात हमें अच्छी लगी है, इसीलिए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसी परंपरा का श्री शौनक जी महाराज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सूत जी महाराज की पहले स्तुति करते हैं। कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस। सूत जी आप कौन हैं? आपके पास ऐसा ज्ञान है मानो करोड़ों सूर्य के समान हो। करोड़ों सूर्य, एक सूर्य है तो भैया देखो कितनी रोशनी है, ऐसे करोड़ों सूर्य हों तो महाराज सूर्य ही सूर्य रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि सूत जी महाराज आपकी कृपा से, आपकी दया से आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अज्ञान का नाश हो जाता है, पुनः व्यक्ति कभी अज्ञान में नहीं जाता। सूत जी ने यहाँ सूत जी से 3 प्रश्न करे गए हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाला जो विवेक है वो क्या होता है,
माया मोह निरागश्च वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह में जो व्यक्ति पड़ गया है उसको मैं भक्त कैसे बना दूं। यह घोरे कलोप्राय, ये बड़ा घोर कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है। जीवश्च असुरताम गतः, जीव जो है असुर बन चुका है। उसके अंदर सुर के कोई गुण नहीं रहे, वो देवता नहीं रहा, वो अब असुर बन गया है, वो दैत्य बन गया है। और देखिए कितने सारे घटनाक्रम देखने को मिलते हैं कलयुग में। इतनी प्रायः घटनाएं हो जाती हैं, कैसे कैसे लोग कृत्य कर देते हैं, किसी की हत्या तक कर देते हैं, किसी के संग गलत कृत्य कर देते हैं, और यह सामान्य हो चुका है इस युग में। हमारे यहाँ बड़े बड़े 5 पापों का वर्णन बताया गया। कहा गया कि 5 प्रकार के जो पाप हैं इनका कोई प्रायश्चित नहीं है, इनको भोगना ही पड़ता है। बोले कौन सा? पहला ब्रह्म हत्या, दूसरा सुरापान, मदिरापान। आप देखिए मदिरापान तो घर घर की रहनी सी हो गई है आज के समय में। अब ठाकुर जी कृपा से यहाँ रहते हैं तो नहीं देखने को मिल रहा है, पर आप अगर बाहर जाएंगे तो कूल बनने के चक्कर में वो ज्यादा ही कूल हो जाते हैं, तो सुरापान करने लग गए, जिसके लिए वर्जित कहा गया। बोले सुरापान का प्रायश्चित क्या है? बोले खौलता हुआ पानी लो, मुंह में डाल लो। माने खौलता हुआ पानी अगर कोई व्यक्ति मुख में डालेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। ब्रह्म हत्या सुरापान स्वर्णस्तेय, सोने की चोरी करना। बोले सोने की चोरी करना, तो यहाँ क्या अभिप्राय है? किसी की धन संपदा को चुरा लेना। अब आप देखिए कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो उसको मृत्यु की सजा दे दी जाती है, पर कोई व्यक्ति दूसरे की धन संपदा जो उसने अपने खून पसीने मिलाकर, खून पसीने को बहाकर इकट्ठा करी है, उससे शायद वो अपनी बेटी का विवाह कराए, अपने लिए अच्छा घर ले, उसको कोई व्यक्ति लूट लेता है तो उसके लिए कोई सजा नहीं है, उसको छोटा सा अपराध मान लिया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसी से कोई भयभीत होकर अपने प्राणों का त्याग कर दे, तो ऐसी घटनाएं ब्रह्म हत्या है, सुरापान है, स्वर्णस्तेय है, और गुरुपत्नी गमन और महापात की संयोग। अंतिम 5वां अपराध क्या है? जो इन चारों की संगति करे। 5वां पापी वो है। पहले तो भैया ब्रह्म हत्या। अब आदमी कहे को ब्राह्मण की हत्या करना ही पाप है क्या? शूद्र की हत्या कर दे, वैश्य की हत्या कर दे, क्षत्रिय की हत्या कर दे, पाप नहीं है? नहीं, वो भी पाप है, पर ब्रह्म हत्या को पाप क्यों रखा गया? तो यहाँ विचार ये है भैया, जो यहाँ पर ब्रह्म का तात्पर्य है वो इनसे है जो उपदेश दे, वो ब्रह्म। जो उपदेश देने वाला आपके अध्यापक गण हैं, जो बड़े बड़े कार्य करते हैं, उन अध्यापकों के हाथ में देश का भविष्य है। और कोई व्यक्ति उन्हीं की हत्या कर दे, जो डॉक्टर जन है, जो वैद्य जन है, जो आपके प्राणों को बचा रहे, कोई व्यक्ति उन्हीं की हत्या कर दे, वही भयभीत रहे, उस समाज का उत्कर्ष नहीं हो सकता। वो समाज सदा सर्वदा विनाश की ओर अग्रसर है। इसीलिए ब्रह्म हत्या को महापाप माना गया। सुरापान, मदिरापान करने से कितने क्लेश बनते हैं, जितने पाप होते हैं वो इस मदिरा के चक्कर में ही होते हैं। मदिरा और मद ये दो ऐसे हैं कि जब एक बार चढ़ जाते हैं तो उतरने का नाम नहीं लेते, उस व्यक्ति का नाश ही करवा देते हैं। स्वर्णस्ते है, गुरुपत्नी गमन और महापात की संयोग। आज के समय 5 अपराध तो नॉर्मल बन गए हैं, कोई भी कर सकता है, करता ही रहता है, और सब स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं। तो महाराज कृपा करके इनको भी कृपा करिए। ऐसे पुरुषों को जो ऐसा अपराध करे बैठे हैं, क्या मैं इनको भी स्वच्छ कर सकता हूँ? क्या इनको भी भगवान का भक्त बना सकता हूँ? ऐसी करुणा शौनक जी के अंदर है। आगे कहते हैं, श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्तिम करिम शाश्वत साधनम तद वदादुनः। कि श्रेयसाम यद भवे श्रेय, सबसे उत्तम साधन बताइए। पावना नाम च पावनम, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे। कृष्ण प्राप्तिम करिम शाश्वत, श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति करा दे। शाश्वत प्राप्ति का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी आते तो हैं। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी 3 रूपों में दर्शन देते हैं। बोले प्रथम स्वप्न में, दूसरा मूर्ति के रूप में या ग्रंथ के रूप में, और तीसरा अपरोक्ष दर्शन होता है।
तो ये जो मूर्ति के रूप में दर्शन है या स्वप्न दर्शन है, ये तो सामान्य बात है, तो हर किसी को हो सकते हैं। ठाकुर जी किसी पे कृपा कर दें तो स्वप्न में अपनी छवि बिखेर दें, किसी पे कृपा करें तो मंदिर में बुला लिया। पर भैया अपरोक्ष दर्शन होना बड़ा कठिन है। अपरोक्ष दर्शन क्या है? तो गोस्वामी जी के शब्दों में, सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, ये अपरोक्ष दर्शन है कि भैया भगवान मंदिर की देहरी के अंदर ही सीमित नहीं है। वो जो मंदिर है वो भी भगवान है, वो जो भक्तगण आए हैं वो भी भगवान है। इस प्रकृति का, इस सृष्टि का कण कण भगवत स्वरूप है। ये दर्शन हो जाना अपरोक्ष दर्शन कहलाता है। ये अपरोक्ष दर्शन जब होता है साधक को, तब भगवान की शाश्वत प्राप्ति होती है। भैया मंदिर के अंदर जाओगे, बाहर आए तो भगवान दूर हो गए। सपने में भगवान के दर्शन हुए, सपना टूटा, भगवान दूर हो गए। आपने 2 पल भगवान का नाम जप करा, जब छोड़ दिया फिर भगवान दूर हो गए। आपने भागवत की कथा सुनी, कथा सुनने के बाद बाहर चले गए, फिर भगवान दूर हो गए। कैसे भगवान को सदा सर्वदा अपने पास रखा जाए? तो ये अपरोक्ष दर्शन की विधा से हो सकता है। जब हम सर्वत्र भगवान का दर्शन करेंगे, सर्वत्र ठाकुर जी का, हर किसी में भगवान का दर्शन होगा, तो भगवान हमसे दूर ही नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हो, कृपया करके बताइए। साधनम तद वदा धुनः, ऐसा साधन बताइए जिसको करने से ये स्थिति प्राप्त हो जाए। तो महाराज अंत में कहा कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग्य दुर्लभम। बोले गुरुदेव, चिंतामणि के पास जाएं, जो सोचेंगे वो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष के पास में जाएं, जो कल्पना कर ले वो मिल जाएगा। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष भी भगवान को नहीं मिलवा सकते। तो भगवान से मिलवाने वाले मेरे गुरुदेव, आप कृपा करके ऐसे साधन का वर्णन करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।